Hello friends, my name is Gaurav Bhatia and I welcome you all on behalf of an academy. So in this particular session, we are going to talk about pronoun. This particular session is based upon grammar. क्या कैट के अंदर ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं? 2013 के बाद कैट के अंदर ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं आए। क्या हमारे लिए ग्रामर पढ़ना इंपॉर्टेंट है? यस, आप लोगों के लिए ग्रामर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। आप लोग कैट का वैट भी तो दोगे। यू आर सपोज टू राइट दैट WAT, राइट, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट। आप लोग अगर IIMs के अंदर इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन टू दैट IIMs या फिर आप लोग किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए फाइट कर रहे हो, तो ओवर देयर दे आर गोइंग टू मेक यू राइट एन essay, they are going to make you write that some article or something like that. So definitely grammar is very much important, and for the same reason I have brought this particular topic for you. Along with that, अगर आप लोग कोई भी if you people are if you people are preparing for any other exam, be it CMAT या ZET, तो over there grammar is again very much important. तो ये grammar है। अपन लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। इसके बाद आप लोग के जो कॉन्सेप्ट्स है फर्दर मैं उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूँगा मेरे स्पेशल क्लास के अंदर। और क्वेश्चंस जो है अपन लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आप लोगों को शीट मिलेगी ग्रामर की मेरे अनअकैडमी के टेलीग्राम वाले लिंक के ऊपर, विच इज़ गौरव भाटिया अनअकैडमी। तो चलिए अपन लोग प्रोसीड करते हैं ओवर हियर। As you know, my name is Gaurav Bhatia and I have an experience of more than 12 years and I have scored around 98 percentile in my CAT 2019. Along with that, I have an experience of 12 years as I already mentioned, and I have cleared PO and AO and various many exams, like many means many exams. दिस इज़ माई चैनल लिंक विच आई टोल्ड यू अर्लियर। आप लोगों को सिर्फ एक टेलीग्राम के ऊपर जाना है और टेलीग्राम पे जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पे टाइप करना है, क्या आप लोगों को टाइप करना है गौरव भाटिया अनअकैडमी। यू हैव टू टाइप दैट गौरव भाटिया अनअकैडमी एंड यू आर गोइंग टू लैंड अपॉन माई चैनल। तो मैं वहाँ पर आप लोगों को सारी शीट जो है आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द शीट, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग ओवर देयर। These are the batches that we are starting as of now from 6 October onwards, 6 October, 9th October and 9th October. As you people can see, then first batch is Last Mile to CAT, meant for the people who are preparing for that CAT 2021. Dynamic batch for CAT 2022 and OMETS. That is in Hindi. That is why this batch is meant. That the name of this batch is Dynamic. Along with that, we are also starting for CMAT 2022 wala batch. You people already know about our Plus subscription. So, if you people are preparing for CAT 2023 onwards, तो दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन इज मेंट फॉर यू। अगर आप लोग कैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन इज मेंट फॉर यू। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2021, दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन इज मेंट फॉर यू। क्यों? बिकॉज यहाँ पे वी पीपल आर स्टार्टिंग फॉर वीकली 2 मॉक्स ऑल्सो। हम लोग मॉक्स का भी स्टार्ट करें। और अगर आप लोग मेरा कोड विच इज कैट गर्व, अगर आप लोग इस कोड को अप्लाई करोगे, इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस कोड कैट गर्व, you're going to get whooping 10% off. You're going to get what? You're going to get 10% off directly. Literally speaking, you're going to get 10% off directly. Along with that, we have this iconic subscription. Iconic subscription की अगर हम लोग बात करते तो what is iconic subscription? You people are going to get all the comfort of an offline coaching classroom at your home. Okay, why do we have that offline coaching? Why do we prefer offline coaching? Because we know that over there we can ask our doubts. बट वी पीपल आर प्रोवाइडिंग यू द सेम थिंग। इनफैक्ट अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग के लिए इफ़ यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स ऑफलाइन कोचिंग, तो वहाँ पे ये वाली बात आती है कि कई बार हम लोग हेजिटेट करते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए से। कई बार जो टीचर्स होते हैं वो हमारे को दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड अस विथ एम्पल टाइम। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे यू आर गोइंग टू बुक योर स्लॉट्स एज पर योर ओन कम्फर्ट, रिमेंबर दैट। ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड दिस कैट नोट्स ऑन द गो इज़ अगेन देयर। आप लोग कैट नोट्स ऑन द गो जहाँ पे भी आप लोग चाहो, वेर एवर यू वांट यू कैन अवेल योर सेल्फ विद दीज नोट्स। जहाँ पे भी आप लोग पढ़ना चाहो, जब भी पढ़ना चाहो, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी ना मेट्रो के अंदर अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन अवेल दीज नोट्स। आप लोग है ना बाइक पे हो, बाइक पे पीछे पे इफ़ यू आर राइडिंग ऑन पिलियन, आप लोग वहाँ पे भी इसको असेस कर सकते हो। कार के अंदर आप लोग असेस कर सकते हो। तो इट इज़ ईजिली असेसेबल। आप लोग का टाइम जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। द थिंग इज दिस, एंड द बिगेस्ट थिंग इज आप लोग को बुक्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑन योर फोन। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर केस। तो व्हाट इज केस पर्टिकुलरली? केस होता क्या है? केस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोनाउन के अंदर हम लोग के नाउन के अंदर भी केस होते हैं और प्रोनाउन में भी केस होते हैं। हम लोगों ने नाउन वाले जो केस हैं वो नाउन के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर को नहीं देखा है नाउन वाले, तो यू पीपल शुड गो टुवर्ड्स दैट ऑन दैट कैट फॉर MBA। ओवर देयर यू आर गोइंग टू फाइंड द लिंक। कैट फॉर MBA के अंदर आप लोग को गौरव भाटिया का नाउन का जो लेक्चर है यू आर गोइंग टू गेट ओवर देयर। ठीक है ना? तो सब्जेक्टिव केस, व्हाट आर द केसेस? वी हैव सब्जेक्टिव केस, वी हैव ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउन केस और रिफ्लेक्सिव केस।
देखो, द थिंग इज दिस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर इसकी, इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो व्हाट डू वी हैव सब्जेक्टिव केस, अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इन दोनों के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, इन दोनों में हम लोग यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। व्हाट डू वी यूज ओवर हियर, वी यूज पर्सनल प्रोनाउन ओवर हियर। अगर हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव केस और पजेसिव प्रोनाउन केस की बात करते हैं, तो यहाँ पे व्हाट डू वी यूज, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का। व्हाट डू वी यूज पजेसिव प्रोनाउन, रिमेंबर दैट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस का मतलब होता है अपन लोग किसका यूज करें, वी आर यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो केवल और केवल केस में ही हम लोग तीन प्रोनाउंस है उनको पूरा का पूरा कवर करते हैं ना। बहुत बेसिक, बिल्कुल ऐसे अपन लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, शायद हम लोग सेकंड क्लास में होंगे या थर्ड क्लास में होंगे, तब हम लोगों को सिखाया जाता है ये क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट पर्सन, दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट पर्सन। ये हो जाएगा हमारे पास था फर्स्ट पर्सन। यू जो है, यू हमेशा किस में काउंट होगा, यू हमेशा काउंट होता है सेकंड पर्सन के अंदर, द पर्सन विद हुम वी आर टॉकिंग। So right now, the narrator, which is like I am the narrator. I'm the one who's narrating over here. So I am the first person, and I'm looking at you. I'm narrating for you people. So you become what? You become second person. हम लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। लेट अस, अगर मैं शाहरुख खान के बारे में बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, तो शाहरुख खान जो है, ही बिकम्स व्हाट, ही बिकम्स थर्ड पर्सन, एंड फॉर थर्ड पर्सन वी यूज ऑल दीज प्रोनाउंस। ठीक है ना, दीज आर फॉर थर्ड पर्सन, डिपेंडिंग डिपेंड्स अपॉन देयर जेंडर। बेसिकली अपन लोग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा जेंडर बाइस हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग इन सब का यूज़ कर सकते हो, ही शी इट दे हु और विच का। ठीक है ना। तो व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, हम लोग पहले ये जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर आप लोगों के पास कितने कॉलम्स है, यू पीपल हैव 5 कॉलम्स। ठीक है, कितने कॉलम्स है हमारे पास, 5 कॉलम्स आ देयर ना। 5 कॉलम्स में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट दिस कॉलम। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी कॉलम को डिस्कस करने वाले फिलहाल के लिए। देखिए, होता क्या है, आप लोगों को कभी भी क्या दे रखा हो, मान लीजिए आप लोगों को कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दे रखा हो, इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विद एनी स्टेटमेंट मीन्स एनी स्टेटमेंट, कहीं पे भी किसी भी एग्जाम के अंदर, नो मैटर व्हाट एग्जाम यू आर राइटिंग, the very first thing that you should look upon, what you should look after the, you should look upon the verb, the action which is being done. You should do what, you should look for the word which is given, which is telling you about the action. So अपन लोग सबसे पहले किसको देखते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक्शन को, द एक्शन which is being done in a sentence। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ब। ये क्या होता है, ये होता है आप लोगों की वर्ब, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज वर्ब। फिर सेकंड जो आता है, सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है हमारे पास एक्शन हो गया। अब एक्शन देखो किस तरीके से होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर होगा एक्शन। ठीक है, एक्शन के पहले अगर आप लोगों को कोई भी प्रोनाउन गिवन है, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास क्या आता है, अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रोनाउन यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो प्रोनाउन है ये हमेशा किस में रहेगा, ये रहेगा आप लोगों के सब्जेक्टिव केस में। व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, मतलब क्या हो गया, आप लोग प्रोनाउन which is being used as a subject, sorry yaar, I'm going to change this color scheme, right? I should change, हाँ, pronoun which is used as what, which is used as a subject, yeah, which acts as a subject। भाई subject कौन होता है सर, I don't know what is subject। so what is a subject, subject is the one who performs the action, the one who performs the action। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो भी आप लोगों का जो एक्शन है, उस एक्शन को परफॉर्म करे, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अपॉन होम, सॉरी, अपॉन होम द एक्शन इज बीइंग डन, अपॉन होम द एक्शन इज बीइंग, जिसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, जिसके ऊपर अपन लोग एक्शन करते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सो अगर आप लोगों को एक्शन दे रखा है, तो एक्शन के पहले जो भी प्रोनाउन आएगा वो रहेगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का सब्जेक्टिव केस में। और एक्शन के बाद अगर आप लोग किसी भी प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हो, दिस इज बेसिक, ठीक है ना, एक्शन के बाद अगर आप लोग किसी भी प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हो, तो वो जो प्रोनाउन है वो किस में रहेगा, दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स ऑब्जेक्टिव केस। ये जो प्रोनाउन है ये किस में रहेगा, ये रहेगा आप लोगों के ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ आप लोगों को लेना है इसका स्क्रीनशॉट। Please take the screenshot of the same. At the count of 3, I'm going to remove everything over here. ठीक है, at the count of 3. So 1, tick tick 1, then we have what? Then we have tick tick 2, and then we have tick tick 3. मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, फिर अपन लोग इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर अपन लोग और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। Look,
अपन लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स जो है वो एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं, अपन लोग एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करने लोग। यू एंड मी, ये एंड है यार, AMD लिख दिया, सॉरी। यू एंड मी आर प्रिपेयरिंग, यू एंड मी आर प्रिपेयरिंग for this exam, for this exam. Okay, या फिर कोई ऐसे बोलते हैं, मतलब there are people who talk like this, that both him and me are asked to deposit the fees, to deposit the fees. Okay, so look what is happening over here, what is the problem? आप लोग किसको देखोगे? You are supposed to look after what you are supposed to, the very first thing that you are supposed to look for is the verb. सबसे पहली चीज आप लोग क्या देखोगे? आप लोग हमेशा देखोगे verb, कि जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, व्हाट इज द एक्शन बीइंग डन। तो यहाँ पे अगर अपन लोग एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे तो अपन लोग यूज करें प्रिपेयरिंग का, और यहाँ पे हम लोग यूज करें आस्क का। ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए आप लोगों के एक्शन, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए हमारे पास एक्शन। एक्शन को कौन कर रहा है? फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में कौन कर रहा है एक्शन? हु आर प्रिपेयरिंग? यू एंड मी आर प्रिपेयरिंग। कौन प्रिपेयर कर रहा है? यू एंड मी आर प्रिपेयरिंग। सो लुक ओवर हियर, यहाँ पे हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन? दिस यू एंड मी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सिंस ये दोनों एक्शन, ये दोनों आप लोगों का सब्जेक्ट, ये दोनों आप लोगों का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आप लोगों के सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आप लोगों के सब्जेक्ट। अगर हम लोग किसी भी प्रोनाउन का यूज करते हैं सब्जेक्ट की तरह, अगर हम लोग किसी भी प्रोनाउन का यूज करते हैं सब्जेक्ट की तरह, तो वो जो प्रोनाउन है वो किस में काउंट होता है? वो हो जाएगा आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो अगर आप लोग पीछे वाले टेबल पे जाओगे तो टेबल पे यू आर गोइंग टू फाइंड दैट यहाँ पे यू तो सही है, यू का यूज अपन लोग ऑब्जेक्टिव की तरह और सब्जेक्टिव केस दोनों में ही सेम रखते हैं। लेकिन जब आप लोग आगे देखोगे तो वहाँ पे मी आ रहा है, तो अपन लोग मी का यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ मी व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज आई। हम लोग मी की जगह किसका यूज करेंगे? हम लोग वहाँ पे मी की जगह यूज करेंगे आई का। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ये हो जाएगा यू एंड आई आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। बोथ हिम एंड मी आर आस्क्ड टू डिपॉजिट द फीस। अब यहाँ पे व्हाट इज द एक्शन बीइंग डन? दिस एक्शन इज बीइंग डन दैट आस्क, ठीक है। एक्शन के पहले अगर आप लोग किसी भी प्रोनाउन का यूज करते हो, एक्शन के पहले अगर आप लोग किसी भी प्रोनाउन का यूज करते हो, तो ये जो प्रोनाउन है ये किस में रहेगा? ये रहेगा आप लोगों का सब्जेक्टिव केस में वापस से। तो ये रहेगा बोथ ही एंड आई, जगह बोथ ही एंड आई। और आई के साथ अपन लोग यहाँ पे आर का यूज इसलिए करें बिकॉज ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। यहाँ पे अपन लोग सिर्फ और सिर्फ आई का यूज नहीं करें, हम लोग आई के साथ ही का भी यूज करें, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया आप लोगों का कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी इंक्रीज करता जाऊँगा धीरे धीरे। अभी बेसिक चल रहा है, इसलिए आप लोग को बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स जो है वो दिए हैं, ठीक है। देखो, आई एम जस्ट रिमूविंग एवरीथिंग। यहाँ पे मैं सब कुछ ऐसे रिमूव कर देता हूँ वापस से। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू हैव टेम्पल टाइम। आप लोगों को मैं 3 सेकंड दे रहा हूँ। 1, देन वी हैव 2 एंड देन वी हैव 3। अब मैं इसको सब कुछ को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग को ये दे रखा है, योर मदर कॉल्ड हु, योर मदर कॉल्ड आई 40, योर मदर कॉल्ड आई 40। तो व्हाट इज द एक्शन बीइंग डन? दिस कॉल्ड इज द एक्शन विच इज बीइंग डन, है ना। ये जो है ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आप लोगों का एक्शन। दिस इज द एक्शन विच इज बीइंग डन। अब ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? मदर, योर मदर इज परफॉर्मिंग द एक्शन। तो ये जो योर मदर है ये क्या हो गया? ये हो जाएंगे आप लोगों का सब्जेक्ट। दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स सब्जेक्ट, ओके। और आप सबके मतलब पेरेंट्स को प्लीज मेरा प्रणाम। तो यहाँ पे क्या देखो, योर मदर बिकम्स व्हाट? योर मदर बिकम्स द सब्जेक्ट ओवर हियर। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो आई है, दिस आई इज व्हाट? दिस आई इज द ऑब्जेक्ट। ये जो आई है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का ऑब्जेक्ट। सिंस ये आई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अपन लोग आई का यूज ऑब्जेक्ट की तरह नहीं करते। हम लोग आई की जगह यहाँ पे किसका यूज करेंगे? व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज मी। इंस्टेड ऑफ आई व्हाट आर वी गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज मी। तो जाएगा योर मदर कॉल्ड मी 40, योर मदर कॉल्ड मी 40 एंड दिस बिकम्स योर सेंटेंस। दिस बिकम्स योर प्रॉपर सेंटेंस। अंडरस्टूड? बहुत इजी है, बहुत बिजी, बहुत इजी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और आगे देखें। अब देखो अपन लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट जो रूल्स है उन रूल्स को अपन लोग अप्लाई करते हैं। अब मैं आप लोग को थोड़े से रूल्स के बारे में बताता हूँ।
जो रूल आएगा सबसे पहला रूल, रूल नंबर वन, अपन लोग क्या बात करते हैं, अपन लोग रूल नंबर वन की बात करते हैं। तो भाई रूल नंबर वन क्या है यहाँ पे, अगर आप लोगों को क्या गिवन हो, अगर आप लोगों के पास आए मैनर ऑफ पर्सन, दिस इज व्हाट, दिस इज मैनर ऑफ पर्सन्स। भाई व्हाट डू यू मीन बाय मैनर ऑफ पर्सन्स? हम लोग अगर मैनर ऑफ पर्सन्स की बात करते हैं तो देखिए, पर्सन्स कहते थे देवर थ्री पर्सन, एक तो क्या था, एक तो था आप लोग के पास फर्स्ट पर्सन, एक हो गया हमारे पास सेकंड पर्सन, और एक हो गया हमारे पास थर्ड पर्सन। दीज आर व्हाट, दीज आर द पर्सन्स दैट वी हैव, राइट। नाउ लुक व्हाट हैपेंस ओवर हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है उसको अपन लोग देखते हैं। अगर आप लोग रियल लाइफ सिचुएशन की बात करते हैं कि रियल लाइफ के अंदर क्या होगा, मान लीजिए अगर आप लोग रियल लाइफ के अंदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, या फिर आप लोग को कोई, इफ समबडी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर मिल रही है तो सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि हमारे को मिले, और फिर हमारा जो फास्टेस्ट फ्रेंड है उसको मिले। ऐसा ही हम लोग ट्राई करते हैं, सबसे पहले किसका भला हो, हमारा हो, और बाकी दूसरे का भी भला हो, लेकिन हमारे सबसे पहले हमारा ही हो। यही वाली बात हम लोग फॉलो करते हैं रियल लाइफ के अंदर। और इसका जो उल्टा जब बुरा होता है तो हम लोग वैसे तो कोशिश करते हैं कि भाई बुरा किसी का भी नहीं हो, लेकिन अगर हो ही रहा है तो ट्राई करेंगे कि भाई पहले सामने वाले का हो जाए, फिर लास्ट में हमारा हो। ऐसा ही करते हैं, है ना। लैंग्वेज के अंदर जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चलता है। लैंग्वेज के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है तो हम लोग ये ट्राई करते हैं जस्ट टू शो दैट यू मे से व्हाट मैनर्स इन द लैंग्वेज। हम लोग ये वाली चीज रखते हैं कि अगर कोई भी चीज पॉजिटिव हो रही है तो पॉजिटिव किसके साथ हो, पहले पहले आपके साथ, जो सामने वाले के साथ, यू के साथ, फिर थर्ड पर्सन के साथ जो यहाँ पर है ही नहीं, जिसके बारे में अपन लोग बात करें, और लास्ट में किसका नंबर आएगा, लास्ट में मेरा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आप लोग का मैनर ऑफ पर्सन कब, जब अपन लोग किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं। यही अगर अपन लोग नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले किसके साथ बुरा हो, हमारे साथ। या फिर अगर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी हो, किसी को भी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो, तो सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, हम लोग खुद लेंगे आगे जा करके। ठीक है ना, हम लोग खुद आएंगे, वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, वी आर गोइंग टू वॉलंटियर फॉर द सेम। फिर आएगा सेकंड पर्सन, और फिर आएगा आप लोग का थर्ड पर्सन। तो ये होता है आप लोग का मैनर। जस्ट रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो अपन लोग रियल लाइफ की बात करते हैं, रियल लाइफ के जस्ट रिवर्स ऑर्डर के अंदर, बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर के अंदर हम लोग लैंग्वेज के अंदर मैनर्स की बात करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है, इफ एनी पॉजिटिव स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, तो पॉजिटिव स्टेट के अंदर, पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर मैनर ऑफ पर्सन वुड भी, पहले आप लोग रखोगे सेकंड पर्सन को, फिर आएगा आप लोगों के पास थर्ड पर्सन, और लास्ट आ जाएगा आप लोग के पास फर्स्ट पर्सन। लास्ट में आएगा आप लोगों का फर्स्ट पर्सन। अगर हम लोग कभी भी किसी भी नेगेटिव उसकी बात करते हैं, नेगेटिव मैनर की बात करते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी नेगेटिव सेंस वाला स्टेटमेंट दे रखा हो, या फिर आप लोगों को कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी का वाला स्टेटमेंट दे रखा हो कि भाई somebody इज शोइंग इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी और समथिंग लाइक दैट, ओके, उस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग किसको रखेंगे, हम लोग रखेंगे फर्स्ट पर्सन को, वी आर गोइंग टू कीप फर्स्ट पर्सन। फिर क्या आएगा, फिर आएगा आप लोगों के पास सेकंड पर्सन, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा आप लोगों के पास थर्ड पर्सन। यू आर गोइंग टू यूज दिस थर्ड पर्सन इन द लास्ट। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का पर्टिकुलर मैनर ऑफ पर्सन। तो एक बार आप लोग लोगे पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन लोग इसके जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई एम गोइंग अब अगेन, मैं आप लोगों को 3 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ। 1, फिर वी हैव 2, एंड देन वी हैव 3। ठीक है, चलो। Okay, I just am removing this. टक 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 टक। सो हाउ आर यू पीपल, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, और आई होप ये वाला जो सेशन है इसको भी आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, है ना। देखो, अब अपन लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल्स जो है वो एग्जाम्पल्स मिलेंगे। देखिए, यू एंड आई, यू एंड आई हैव टू deposit the fees ये फीस के लिए ट्रिपल ही लग गया यार। हैव टू डिपॉजिट द फीस, सॉरी 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 सॉरी, have to deposit the fees by tomorrow. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट आई एम राइटिंग ओवर हियर। ये एग्जांपल्स हैं, मतलब मैं आप लोगों को करेक्ट करके बताऊंगा, तो ऐसा मत सोचना कि सर ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, गलत लिखा है या नहीं लिखा है। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दे रहा हूँ अभी, आई एम जस्ट राइटिंग द एग्जांपल्स, आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टरवर्ड्स कि हाउ आर यू गोइंग टू करेक्ट देम। लुक, बोथ
Mr. Modi and I were criticized for our efforts for purchasing what? Air India. For purchasing what? For purchasing Air India. नेक्स्ट स्टेटमेंट आई एम राइटिंग ओवर हियर, थोड़ा सा नीचे में लिख रहा हूँ इधर, इसको मैं रख देता हूँ इस तरीके से बॉक्स के अंदर। ये हो गया हमारे पास एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बॉक्स। आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, लुक ओवर हियर अगेन। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लेस यू एंड आई एम गोइंग टू win the Unacademy marathon. Unacademy marathon. ओके सो लुक ओवर हियर, ओके फाइन। तो आप लोगों से मैं बहुत सारी जो चीज़ें आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ध्यान रखना इसका कि कौन कौन सी आप लोगों की स्पेलिंग्स मिस्टेक है, ठीक है ना, और कौन सा आप लोगों ने कहाँ पर कौन सी चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। देखो, यू एंड आई हैव टू डिपोजिट द फीस बाय टुमारो। अपन लोग यहाँ पर हैव टू का यूज करें तो हैव टू का मतलब क्या हो गया? वी आर बाउंड। ओके, दिस शोज व्हाट दिस शोज दैट वी आर बाउंड। ओके, हमारे पास क्या है? वी आर कोर्स्ड या फिर वी आर बाउंड। हम लोग कोर्स है, हम लोग है ना ऐसे फोर्स है, इट इज समथिंग विच इज बीइंग फोर्सफुली डन। या आप लोग ये भी देख लो कि भाई यहाँ पे अपन लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि दिस इज व्हाट, दिस इज वन सॉर्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। Since we are talking about some sort of responsibility, या we are bound to do something, या we are just coerced या फिर forced for something, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द मैनर ऑफ पर्सन वुड बी व्हाट, जो मैनर ऑफ पर्सन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यू एंड आई का यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ यू एंड आई वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज आई एंड यू। हम लोग किसका यूज करेंगे? आई एंड यू का। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटोनेशन लिया हुआ है, जो आप लोग का सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है? दैट हैज सम नेगेटिविटी इन इट। क्लियर? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही है वहां पे, या फिर एक तरीके का कोर्सिंग नेचर जो है वो शो हो रहा है, कुछ फोर्स है वो फोर्स शो हो रहा है। सिंस अपन लोग फोर्स की बात करें, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आप लोग क्या? आई एंड यू। सेकेंड, बोथ मिस्टर मोदी एंड आई वर क्रिटिसाइज फॉर आवर एफर्ट्स। सो यहाँ पे तो सीधा अपने पास क्या क्रिटिसाइज आ रहा है। सिंस अपन लोग क्रिटिसिज्म की बात करें तो इट शोज द सेंटेंस हैज नेगेटिव टोन। जो सेंटेंस है वो क्या हो गया? उसका जो टोन है वो हो गया नेगेटिव। नेगेटिव टोन है तो पहले अपन लोग किसको रखेंगे? फर्स्ट पर्सन को या थर्ड पर्सन को? मिस्टर मोदी ओवर हियर इज थर्ड पर्सन, तो अपन लोग पहले किसको रखते हैं? पहले हम लोग रखेंगे फर्स्ट पर्सन को, और फिर हम लोग रखेंगे किसको? फिर हम लोग रखेंगे थर्ड पर्सन को। तो यहाँ पे मिस्टर मोदी एंड आई की जगह हो जाएगा बोथ आई and Mr. Modi. Like, right? Now, you and I am going to win the Unacademy marathon. तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या गलती है? देखो, यहाँ पे आप लोगों को जो स्टेटमेंट दे रखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? टू विन द Unacademy marathon, तो डेफिनेटली द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव इन नेचर। जो स्टेटमेंट है वो क्या है? पॉजिटिव है नेचर में, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को एक तो दे रखा है मैराथन। क्या मैराथन की स्पेलिंग सही है? बिल्कुल नहीं, मैराथन की स्पेलिंग भी नहीं होती। हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग हमेशा यूज करते हैं MARATHON का, ठीक है ना, मैराथन। थर्ड थिंग, यहाँ पे आप लोगों को क्या देखा है? यू एंड आई। तो यू एंड आई इज व्हाट? यू जो है वो हो गया सेकंड पर्सन और आई हो गया आप लोगों का फर्स्ट पर्सन। जब आप लोगों को स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का दे रखा हो तो हम लोग पहले हमेशा सेकंड पर्सन को रखते हैं, फिर अपन लोग फर्स्ट पर्सन को रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एम का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखा है इसका जो सब्जेक्ट है दैट इज व्हाट, प्लूरल। हम लोग दो से ज्यादा एक से ज्यादा सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एम का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ एम वी आर गोइंग टू यूज आर ओवर हियर। हम लोग एम की जगह किसका यूज करेंगे? आर का। तो ये हो जाएगा यू एंड आई आर गोइंग टू विन द अनअकैडमी मैराथन। ठीक है, डन एवरीबॉडी? समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो यू पीपल कैन कम डायरेक्टली ऑन माई दैट टेलीग्राम लिंक विच इज गौरव भाटिया अनअकैडमी। आप लोग सीधे वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट करते ही आप लोगों को मैं जितनी जल्दी हो सका मैं आप लोगों को वहाँ पे आंसर जो है आंसर दे दूंगा। इट इज t.me/गौरव भाटिया अनअकैडमी। जस्ट कम ओवर दियर, वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड चैट ओवर दियर। ठीक है, आ जाओ। चलो वो लोग आगे देखते हैं। ये अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू पीपल कैन हैव द स्क्रीनशॉट। एट द काउंट ऑफ 3 आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग। ठीक है, वी हैव 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव 3। आई एम रिमूविंग एवरीथिंग। वाओ, डन। इतना क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और देखते थोड़ा सा आगे, और अपन लोग थोड़े से रूल्स की बात करते हैं।
रूल अगेन, रूल नंबर पर सेकंड अपन लोग यहाँ पे जो बात करें, देखिए अगर आप लोग कभी भी वेनेवर 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 इन अ सेंटेंस वी यूज इट इज, ये अपन लोग फ्रेज का यूज करें, दिस इज व्हाट, दिस इज इट इज, ओके, या फिर हम लोग यूज करते हैं इट वॉज का, या फिर आप लोग यूज करते हो दैट इज का, दैट वॉज का, ठीक है, इट मस्ट, या फिर आप लोग यूज कर रहे हो दैट मस्ट का। अगर आप लोग कभी भी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर इनमें से किसी भी फ्रेज का यूज कर रहे हो, ठीक है, और इन सारे फ्रेजेस के बाद, इन सारे फ्रेजेस के बाद अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रोनाउन आए, इसका यूज कर रहे हो आप लोग, कोई भी प्रोनाउन आए, कौन सा प्रोनाउन आए आप लोगों के पास, आप लोग के पास है कोई भी पर्सनल प्रोनाउन, इसका यूज करोगे आप लोग, किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का अगर आप लोग यूज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो पर्सनल प्रोनाउन है ये रहेगा हमेशा सब्जेक्टिव केस में, ये हमेशा किस में रहेगा, ये रहेगा हमेशा आप लोगों का सब्जेक्टिव केस में। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग इसका इस तरीके से यूज करते हैं जैसे कि इट इज मी हु ब्रोक द विंडो पेन, हु ब्रोक द विंडो पेन, ठीक है। तो दिस सेंटेंस है, दिस सेंटेंस स्टैंड्स इनकरेक्ट, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग इट इज मी का यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे, हम लोग यहाँ पे मी की जगह यूज करेंगे आई का, ठीक है ना, आप लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे आई का, इट इज आई हु ब्रोक द विंडो पेन। सेकेंड स्टेटमेंट और देखते हैं पलो, दैट मस्ट बी हर हु गॉट द फर्स्ट रैंक in the Unacademy marathon. In the Unacademy marathon. तो लुक व्हाट इज हैपनिंग, दैट मस्ट बी हर, अपन लोग यहाँ पे दैट मस्ट का यूज करें, सिंस हम लोग यहाँ पे दैट मस्ट का यूज करें तो यहाँ पे हर का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, हर की जगह आ जाएगा यहाँ पे शी। क्या होगा आप लोग का करेक्ट सेंटेंस, दैट मस्ट बी शी हु गॉट द फर्स्ट रैंक इन द अनअकैडमी मैराथन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को और भी जो क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू मेक यू सॉल्व द क्वेश्चंस। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई है ना केवल ये जो रिटर्न स्टेटमेंट्स है मैं आप लोगों को सिर्फ वही करवा रहा हूँ ना, मैं इसके अंदर ही इसी पर्टिकुलर सेट में आप लोगों को और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग एक थरो सेशन लेंगे इसी प्रोनाउन का, एक रिवीजन सेशन लेंगे हम लोग इसी प्रोनाउन का हमारे स्पेशल क्लास के अंदर, ठीक है ना। एट द काउंट ऑफ 3 आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग, मैं यहाँ से सब कुछ इसको मिटा दूंगा, तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1, then we have 2, and then what do we have, we have 3. So I'm just going to remove everything. Now look, rule number third, ये जो रूल नंबर थर्ड है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, थोड़ा सा अलग सा है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं THAN की। भाई यहाँ पे आप लोगों में से जो भी लोग देख रहे हैं, देयर आर मैनी पीपल हु मस्ट बी वाचिंग दिस, तो हम लोगों के पास क्या आता है, हम लोग के पास आता है एक तो देन और एक होता है हमारे पास देन, THEN। तो देखो देन और देन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देन एंड देन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के अंदर अगर आप लोग डिफरेंस की बात करते हो तो ये जो पर्टिकुलर देन है ये तो क्या होता है, ये तो होता है एडवर्ब, और ये किसका एडवर्ब होता है, ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड एट टाइम्स वी कैन ऑल्सो काउंट दैट इट इज एडवर्ब ऑफ, नहीं इट इज ओनली एन एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। और ये जो देन है, इस देन का यूज हम लोग हमेशा यूज करते हैं कंपैरिजन के अंदर, ओके इसका यूज हम लोग हमेशा किस में करते हैं, वी ऑलवेज यूज इट इन कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, हम लोग इसका यूज करते हैं से के लिए, इसके लिए यूज करते हैं से के लिए। अब देखो अगर आप लोगों को देन दे रखा है एक THAN और एक THEN, ये दोनों देन अगर आप लोगों को दे रखे हैं तो कंपैरिजन वाले देन की हम लोग यहाँ पर बात करें, हम लोग एडवर्ब वाले देन की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम लोग एडवर्ब वाले देन की बात नहीं करेंगे, हम लोग कंपैरिजन वाले देन की बात करेंगे। इस देन का मतलब क्या होता है, देन का मतलब होता है तब। देखो अब मान लीजिए अगर आप लोगों के पास देन है, इफ अगर आप लोगों को किसी भी स्टेटमेंट में कंपैरिजन वाला देन जो है वो गिवन है, तो देन के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे। कंपैरिजन हमेशा किसके अंदर होता है, हमेशा आप लोग इक्वल चीज के बीच में कंपैरिजन करते हो। मैं देखो जैसे आप लोग अभी बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बोल सकता कि मेरे बाल आपसे अच्छे हैं, ठीक है ना, मेरे बाल कभी भी आप लोगों से अच्छे हो ही नहीं सकते, है ना। मेरे बाल किससे अच्छे होंगे, आप लोगों के बाल से अच्छे होंगे, है ना। अगर अब लोग बात करते हैं मेरी शर्ट की या मेरी टी शर्ट की, तो मेरी टी शर्ट आप लोगों से अच्छी नहीं हो सकती, मेरी टी शर्ट हमेशा किससे अच्छी होगी, आप लोगों की टी शर्ट से अच्छी होगी।
तो जो कंपैरिजन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि हमेशा जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन इक्वल चीज़ों के बीच में होता है। जो भी कंपैरिजन है वो हमेशा इक्वल चीज़ों के बीच में होगा। मेरी शर्ट को मैं आप लोगों की शर्ट से कंपेयर कर सकता हूँ। ओके, आप लोगों की आप लोगों के एटीट्यूड को मैं मेरे एटीट्यूड से कंपेयर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों की सैलरी को मेरे से कंपेयर कर रहा हूँ, दैट कैन नॉट हैपन। अगर आप लोग सैलरी, इफ़ यू पीपल आर फैचिंग सम सैलरी, अगर आप लोगों की कोई भी सैलरी आ रही है तो वो जो सैलरी है उसको मैं मेरी सैलरी से कंपेयर करूंगा, मैं मेरे खुद से कंपेयर नहीं करूंगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लोग क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट किसी एक कंट्री या किसी एक सिटी का क्लाइमेट जो है उसको आप लोग सिटी के क्लाइमेट से ही कंपेयर करेंगे। सिटी के क्लाइमेट को आप लोग कंट्री के क्लाइमेट से कंपेयर नहीं करोगे। आप लोग कंट्री के क्लाइमेट को कंट्री के क्लाइमेट से ही कंपेयर करोगे, आप लोग कंट्री के क्लाइमेट को सिटी के क्लाइमेट से कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो आपके पास क्या है, देन और देन। आप लोग देन और देन की बात करते हैं तो कंपैरिजन किसके बीच में होता है? सबसे पहले तो कंपैरिजन होगा इक्वल चीजों के बीच में। किसके बीच में होगा? हमेशा इक्वल चीजों के बीच में। फिर आप लोग थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। मान लीजिए आप लोग कंपैरिजन की बात करते हो, आप लोग के पास क्या है? आपके पास है देन। अब देन के पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे आप लोगों के पास सब्जेक्ट गिवन है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सब्जेक्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे और आप लोगों को यहाँ पे गिवन है सब्जेक्ट सेकंड। ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू जज इट। वहां पे आप लोगों को सेंटेंस पढ़ने का देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, सेकंड सब्जेक्ट दे रखा है आप लोगों को, तब उस केस में क्या होगा? ये जो सब्जेक्ट है ये, और ये कोई भी प्रोनाउन है, इफ इट इज सम पर्सनल प्रोनाउन, ये क्या है? ये अगर आप लोगों का कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है तो जो पर्सनल प्रोनाउन है ये हमेशा किस में रहेगा? ये रहेगा हमेशा आप लोगों का सब्जेक्टिव केस में। ओके, ये किस में रहेगा? ये रहेगा आप लोगों का हमेशा सब्जेक्टिव केस में। ध्यान रखना, आप लोग हमेशा किसका यूज करोगे? सब्जेक्टिव केस का यूज करोगे। मान लो आप लोगों को स्टेटमेंट का पैटर्न इस तरीके से दे रखा है, एक आ रहा है आपके पास सब्जेक्ट, ठीक है, फिर अपन लोग आगे बढ़े, फिर अपने पास अब सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी होगी, है ना, प्लस वर्ब भी होगी। वर्ब के बाद आप लोगों को क्या गिवन है? आप लोगों को गिवन है ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग किसका यूज कर रहे हो? आप लोग यूज कर रहे हो देन का। ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग किसका यूज कर रहे हो? यू पीपल आर यूजिंग व्हाट? यू पीपल आर यूजिंग देन। अब देन के बाद क्या होगा? देन के बाद अपन लोग यहाँ पर जो भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हो तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये हमेशा किस में रहेगा? ये रहेगा आप लोगों के ऑब्जेक्टिव केस में। ये जो पर्टिकुलर पर्सनल प्रोनाउन है ये किस में रहेगा? ये रहेगा आप लोगों के ऑब्जेक्टिव केस में। दिस पर्सनल प्रोनाउन इज गोइंग टू रिमेन इन ऑब्जेक्टिव केस। इसके एग्जाम्पल्स अपन लोग अभी डिस्कस करें, बट प्रायर टू दैट I'm going to give you 3 seconds to take the screenshot of the same. Okay, at the count of three, I'm going to remove everything. ठीक है? So we have one, then we have two, and then we have three. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं इस पूरे के पूरे इसको रिमूव कर रहा हूँ। I'm just clearing my board over here. देखो, he looks. नहीं, not he. I'm not going to mark any random person, right? Okay, look. So I suppose who is your favorite actor? Can you people give me the name of your favorite actor? Can anybody give me the name of his or her favorite actor? The male actor, please. Okay, for me it is Will Smith. ठीक है ना, Will Smith. Will Smith is whom? Will Smith looks better than. ओके, तो ये क्या है? ये है हमारी आम जिंदगी, जहाँ पे हम लोग आम जिंदगी के अंदर देन का यूज करते हैं और देन के बाद अपन लोग मी का यूज करते हैं। अब हम लोग क्या आएंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे अन अकेडमी जिंदगी के बारे में। अन अकेडमी जिंदगी, जहाँ पे आप लोग के जो कंसेप्ट है वो क्या होने वाले हैं? वो होने वाले हैं क्लियर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल स्मिथ लुक्स बेटर देन मी, गलत स्टेटमेंट है। इसकी जगह आप लोग किसका यूज करोगे? यू आर गोइंग टू यूज विल स्मिथ लुक्स बेटर देन आई। क्यों? आप लोग किसका यूज कर रहे हो? दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्ब व्हिच इज टेकिंग प्लेस। ये तो हो गया अपने पास वर्ब। अब वर्ब के पहले आप लोगों को क्या गिवन है? ये क्या है? ये हो गया आप लोगों के पास सब्जेक्ट। और अपने पास यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट तो आ नहीं रहा, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर प्रोनाउन है ये भी क्या हो गया? ये भी हो जाएगा आप लोगों का सब्जेक्ट। और जब अपन लोग किसी भी प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं तो वो हमेशा किस पे रहेगा? वो हमेशा रहेगा सब्जेक्टिव केस के अंदर। इसलिए अपन लोग यहाँ पे किसका यूज करें? आएगा। इसकी जगह अगर वो लोग ये लिखते, मदर ऑफ विल स्मिथ, मदर ऑफ विल स्मिथ
Okay, mother of Will Smith loves him more than me. So over here, what is happening? What is the action being done? This loves. ठीक है ना? Loves becomes what? Loves is the action. ये तो हो गया अपने पास action. अब हुआ क्या है? Ultimately जो action है, इस action को कर कौन रहा है? Mother of Will Smith is performing this particular action, है ना? कौन action को perform कर रहा है? Mother of Will Smith. तो जो mother of Will Smith है, ये क्या होगा? ये हो जाएंगे आप लोगों के subject. This becomes what? This becomes your subject. ये हो गया आप लोगों के subject, है ना? ये सब्जेक्ट है, तो हिम जो है वो हिम क्या होगा? हिम बिकम्स योर ऑब्जेक्ट. हिम क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट. ये हो गया आप लोग के पास ऑब्जेक्ट. तो अपन लोग इस वाले प्रोनाउन को भी किस में रखेंगे? इसको भी अपन लोग रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में. और इस वजह से ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट. ये बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे अपन लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज ऑब्जेक्टिव केस ओवर हियर. ठीक है ना? मदर ऑफ विल स्मिथ लव्स हिम मोर देन मी. सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि अपन लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं. कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में. कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में. इसलिए ये स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है, ये सेशन यहाँ तक आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होगा. एज आई टोल्ड यू, आप लोगों का MBA 2021 मॉक टेस्ट मैराथन चल रहा है. ठीक है ना? मैंने आप लोगों को अभी भी मेंशन भी करा था इस टेस्ट जो स्लाइड्स थी इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को मेंशन करा था. एंड इफ यू पीपल वांट, यू पीपल कैन अवेल द सेम फॉर 6 months. अगर आप लोग आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो फॉर 6 months, विच इज गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 4300 रुपीज. Again, you are going to get what? You are going to get around the 10% off. You are going to get what? You are going to get 10% off, a whooping 10% off. Not 10%, it is a whooping 10% off. Only and only if you apply my code, which is CATGurv. Which is what? Which is CATGurv. तो यू आर गोइंग टू गेट टू फॉर 430 रुपीज़ ऑफ. आप लोग आराम से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा सकते हो टेस्ट देते हुए इस 430 रुपीज़ से. ठीक है? और ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट आप लोग के प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी अवेलेबल है और आइकनिक पे भी है. ध्यान रखना है इसका. ना वापस से अपन लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं. यहाँ पे अपन लोग देखते हैं थोड़ा सा. सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ, ये रहा. दिस इज़ वॉट वी हैव. तो हम लोगों ने इन दोनों पार्ट्स को थोड़ा सा कवर करा है. मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा. मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई एम गोइंग टू कवर हु एंड होम. अलॉन्ग विथ हु एंड होम मैं यहाँ पे पॉसेसिव जो केस है, इस पॉसेसिव केस को भी पूरा का पूरा कवर करने वाला हूँ. ठीक है? तो ये अपन लोग कब कवर करने वाले हैं? मेरे नेक्स्ट सेशन के अंदर. और नेक्स्ट सेशन के अंदर ही मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन भी करवाऊंगा. और जो स्पेशल क्लास है, उस स्पेशल क्लास के अंदर जो आप लोग का क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होगी, वो थोड़ी सी अलग होगी. आई एम गोइंग टू ट्राई कि जो आप लोगों का कैट का पहले का पैटर्न आता था, देखो हम लोगों को अभी पता नहीं कि जो कैट का जो पैटर्न है वो किस तरीके से, हाउ वेदर दे आर गोइंग टू गिव यू ग्रामर और नॉट. ऐसा हो सकता है दे माइट गिव यू द ग्रामर ऑल्सो. तो आप लोगों का जो कैट का जो पैटर्न है, उसके ऊपर बेस मैं आप लोगों को क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को करवाऊंगा. तो प्लीज़ 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 रिमेन हो ईयर. आप लोगों को यही जो सेशन है, इसका केस का सेकेंड जो आप लोगों का वीडियो है, दैट इज़ बीइंग अपलोडेड. आप लोगों के सामने वो आ ही रहा है. ठीक है? थैंक्स अ लॉट पीपल एंड प्लीज़ यूज़ माई रेफरल कोड विच इज़ कैटगर्व. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ CATGurv. Sorry, which is Cat for MBA. And please like this particular video and share it and please share it. That is all for today. Thanks a lot, people. Bye. Take care. Shabba khair. Jai Hind. Jai Bharat. See you.